सात संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, हम रोज अरदास करते हैं, सत्संग सुनते हैं, सेवा में हाथ बटाते हैं। ये सब करते हुए एक गुरु सिख का जीवन गुजरता है सात संगत। लेकिन सात संगत जी, कभी कभी मन में एक सवाल उठता है, एक बहुत ही मासूम सा सवाल कि सात संगत जी, है मेरे मालिक, है मेरे सतगुरु, मैं जो भी कर रहा हूँ क्या वो तेरे दर पर कबूल भी हो रहा है सात संगत? क्या तू मुझसे राजी भी है? मन सबूत मांगता है सात संगत, मन एक तसल्ली चाहता है। प्रत्यक्ष सात संगत जी, किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या है सात संगत? हम जानते हैं कि ये निरंकार जो जर्रे जर्रे में है सात संगत, यह अंग संग है, एक ब्रह्म दूत नास्तिक सात संगत जी, वो एक ही है, दूसरा सात संगत जी दूसरा नहीं। लेकिन हम इंसानों की तरह बोलता नहीं है सात संगत, ये चिट्ठियाँ नहीं लिखता, पर संतों ने सात संगत जी ने अपने अनुभव से एक बहुत गहरी बात कही है। वो कहते हैं, बिन बोलिया सब कुछ जानता, किस आगे कीजिए अरदास। ये बिना बोले सब जानता है, लेकिन ये जताता भी है सात संगत, ये इशारे करता है, ये अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। आज हम सतगुरु के उन्हीं इशारों को, उन्हीं संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे सात संगत। अगर आपके जीवन में ये बदलाव आ रहे हैं तो समझ लेना सात संगत कि ये जो महज इत्तेफाक नहीं है सात संगत, ये उस कुल मालिक की मोहर है कि सात संगत वो आपसे खुश हैं। सतगुरु की खुशी का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है वो बाहर नहीं सात संगत जी, सात संगत जी अपने मन के भीतर मिलता है। जरा अपने पुराने समय को याद कीजिए सात संगत जी, जब हम ज्ञान लेने से पहले सात संगत जी या फिर शुरुआती दिनों में सिमरन के लिए बैठते थे सात संगत, तो क्या होता था? तन तो बैठ जाता था, पर मन तो सात संगत बाजार में घूमता था सात संगत जी, मन कहीं टिकता नहीं था सात संगत। हजारों ख्याल, कल की चिंता, भविष्य का डर, मन टिकता ही नहीं था सात संगत। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वे सात संगत कहा है, कब हो खोई यह रहनी, रहो कि अब सात संगत कब मेरा मन शांत होगा। लेकिन अब अगर आप महसूस कर रहे हैं कि सात संगत सिमरन में बैठते ही मन एक गहरे सन्नाटे में चला जाता है, लेकिन सात संगत जी आपको विचारों को रोकने के लिए लड़ना नहीं सात संगत जी पड़ता है सात संगत, बल्कि आंख बंद करके ही एक ठहराव आ जाता है सात संगत, जिसे इसे ऋषि चित्तवृत्ति निरोधा कहते हैं सात संगत। तो मुबारक हो सात संगत, ये सतगुरु की प्रसन्नता की पहली निशानी है सात संगत। सात संगत जी, अब जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए, पहाड़ टूट पड़े, लेकिन आप अंदर से नहीं हिलते सात संगत। बाहर शोर है पर अंदर एक खामोशी होती है सात संगत। जैसे समुद्र की लहरें ऊपर तो उछलती है, पर गहराई में पानी शांत रहता है सात संगत, वैसे ही अवस्था एक गुरु सिख की हो जाती है सात संगत। दुखों में भी जिसका मन विचलित नहीं होता, गुरुवाणी में भी फरमान आता है सात संगत कि सात संगत, मन जीते जग जीत। यह जीत अपनी ताकत से नहीं मिली सात संगत, यह उस निरंकार के एहसास से मिली है। जब ये पक्का हो गया कि करने वाला तू है तो मैं वो करता, तो सात संगत फिर चिंता कैसी। अगर आपका मन अब बेवजह की सात संगत हाय तौबा से मुक्त होकर एक सहज अवस्था में रहने लगा है सात संगत, तो समझिए तार जुड़ गए हैं। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे, पाछे हरि फिरे कहत, कबीर कबीर सात संगत जी। अध्यात्म का नियम देखिए,
जब अंदर का मौसम बदलता है तो बाहर की कायनात भी साथ संगत जी आपके हक में फैसले लेने लगते हैं। साथ संगत यहीं से हमें मिलता है वो दूसरा अद्भुत संकेत। साथ संगत जब मन टिक गया तो अगला चमत्कार साथ संगत जी ये होता है कि परिस्थितियां आपके पक्ष में होने लगती है। इसे दुनिया साथ संगत जी किस्मत कहती है, पर भक्त इसे रहमत कर कहता है। साथ संगत क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आप किसी भवन में फंसे थे साथ संगत, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, न पैसा था न कोई सिफारिश, और अचानक कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जरिया बन गया। साथ संगत वो काम जो नामुमकिन लग रहा था वो मक्खन की तरह हो गया। साथ संगत एक बहुत बारीक बात है जो एक संसारी और गुरु सिख में फर्क करती है। साथ संगत गौर फरमाइएगा कि काम तो दुनिया वालों के भी बनते हैं, लेकिन वो जुगाड़ लगाते हैं, हाथ फैलाते हैं, लोगों की खुशामद करते हैं। साथ संगत लेकिन सदगुरु जिससे खुश होता है वो भक्त मांगता नहीं। कबीर साहब ने कितना सुंदर कहा है। साथ संगत साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। आपने दुनिया के आगे हाथ नहीं फैलाया, आपने अपनी इज्जत नहीं गिराई, आपने बस सिमरन किया। साथ संगत सदगुरु के वचनों को माना। साथ संगत जी अपना कर्म किया और मदद खुद चलकर आपके पास आई। साथ संगत जी क्योंकि प्रभु का वादा है, योग तेरा योग सेव मैं वहम करूँगा। साथ संगत जब बिन मांगे मोती मिलने लगे, जब अनहोनी भी होनी बनकर आपके काम संवारने लगे, तो समझ लीजिए आपकी डोर अब इस दातार के हाथ में है। साथ संगत ये निरंकार अपने भक्त की लाज ऐसे रखता है जैसे पलके आंखों की रक्षा करती है। और जब मालिक इतना ख्याल रखने लगे तो साथ संगत जी बिन मांगे झोलियां भरने लगे, तो फिर दिल में क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ सगात शुक्राना। साथ संगत और जहाँ सच्चा शुक्राना आ गया वहाँ फिर मैल कुचेल टिक नहीं सकता। साथ संगत बस यही परवाह हमें ले चलता है तीसरे और सबसे पावन संकेत की ओर। साथ संगत हम अक्सर सोचते हैं कि बुरी आदतें छोड़ना कितना मुश्किल है। हम कस्में खाते हैं, वादे करते हैं, फिर टूट जाते हैं। साथ संगत लेकिन तीसरा संकेत ये बताता है साथ संगत कि जब निरंकार खुद खुश होता है साथ संगत, तो सुधार कोशिश से नहीं कृपा से होती है। साथ संगत ईश्वर अनुग्रह देव, ईश्वर के अनुग्रह से ही सब होने लगता है। आप महसूस करेंगे कि पुरानी कड़वाहट, वो पुराना गुस्सा, वो किसी के लिए साथ संगत मन में पाली हुई नफरत, वह सब अब बोझ लगने लगी। साथ संगत और मजे की बात यह है कि वो अपने आप छूट रही है। जैसे पतझड़ में पेड़ से सूखे पत्ते गिरने के लिए पेड़ को जोर नहीं लगाना पड़ता, वो अपने आप गिर जाते हैं। साथ संगत ठीक वैसे ही जब ज्ञान का वसंत आता है तो विकारों के पत्ते अपने आप झड़ जाते हैं। साथ संगत जी जिन लोगों की शक्ल देखना भी आपको पसंद नहीं था, आज उनके सामने आने पर आपको गुस्सा नहीं आता, मन वो जहर नहीं घुलता। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मन को धोकर साफ कर दिया हो। साथ संगत बाबा फरीद जी ने कहा है ना, फरीदा बुरेदा भला कर गुस्सा, मन ना हटाए ये अवस्था। अब किताबों वाली नहीं रही साथ संगत, ये आपके जीवन की हकीकत बन जाती है। आपको महसूस होता है कि साथ संगत जी कोई अंदर से मेरी डीप साथ संगत जी क्लीनिंग कर रहा है, ताकि इस दिल में केवल प्रेम और नम्रता रह सके। नफरत और वहम के लिए साथ संगत
अब वहाँ कोई जगह नहीं बची। जब आप देखें कि आपकी बुरी आदतें कमज़ोर पड़ रही है, तो साथ संगत जी मन हल्का फूल जैसा हो रहा है, तो शंका मत कीजिएगा। ये सीधा सबूत है कि सद्गुरु ने आपकी बाह पकड़ ली है। साथ संगत, सद्गुरु की प्रसन्नता का चौथा और सबसे जरूरी संकेत यह है कि आपके हृदय में हर इंसान के लिए एक स्वाभाविक प्रेम और नम्रता साथ संगत जी जागने लगती है, जिसे शास्त्रों में साथ संगत जी आत्मवत् सर्वभूतेषु कहा गया है। प्यार करना तो दुनिया भी सिखाती है, पर दुनिया वजह से प्यार कराती है। मेरा रिश्तेदार है इसीलिए प्यार है, इसने मेरा काम किया इसीलिए प्यार है। लेकिन जब आप पर निरंकार की रहमत होती है, तो आपका प्यार बेवजह हो जाता है। साथ संगत, संत कबीर जी ने कहा है, ना पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। ये ढाई अक्षर अब केवल किताबों में नहीं रह गई। साथ संगत, ये आपके व्यवहार में उतर आता है। अब आपके सामने कोई भी आ जाए, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब, ऊंची जात का हो या नीची जात का, साथ संगत, आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ ये निरंकार की नजर आता है। साथ संगत जी, अब आपको सब में ईश्वर का वास दिखता है, और जब सब में ईश्वर की नजर आता है साथ संगत, तो फिर नफरत कैसे टिकेगी, ईर्ष्या कहाँ रहेगी। अगर कोई आपका अपमान भी कर दे, कोई कड़वा भी बोल दे, तो साथ संगत पहले जहाँ आग लग जाती थी, अब वहाँ रहम आता है। साथ संगत, आप सोचते हैं कि हे दातार, इसे सिमती बख्श, इसे बोध बख्श। आपके बोल मीठे और आपके चाल में एक फरीकी आ जाती है। साथ संगत, ये कोई नाटक नहीं है। साथ संगत, ये अंदर की वो खुशबू है जो अब छिपाई नहीं छिप रही। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी अक्सर फरमाया करते थे कि दीवारों से नफरत करना तो फिर भी समझ आता है, पर इंसानों से नफरत, पर ये बात साथ संगत जब दिल में घर कर जाती है, तो आप हर एक को झुककर नमस्कार करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला भी इसी नूर का हिस्सा है। सिया राम में जब जग जानी करहु प्रणाम, जोर जुग पानी, जब दिल में इतना प्रेम भर जाता है, तो फिर भक्ति करना कोई काम नहीं रह जाता। साथ संगत, भक्ति एक नशा बन जाती है, और यही हमें ले चलता है अगले यानी कि 5वें संकेत की ओर। जरा सोचिए, क्या साथ संगत जी, जिस इंसान से हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उसे याद करने के लिए हमें अलार्म लगाना पड़ता है? क्या उससे मिलने जाने के लिए हमें सोचना पड़ता है? नहीं, कदम खुद ब खुद उठ जाते हैं। साथ संगत, ठीक इसी तरह सद्गुरु की खुशी का 5वां संकेत यह है कि अब सेवा, सिमरन और सत्संग में कोशिश नहीं करनी पड़ती, बल्कि आनंद स्वयं आने लगता है। शुरुआत में हो सकता है कि हम एक नियम की तरह सत्संग जाते थे, घड़ी देखते थे कि कब सत्संग खत्म होगा। सिमरन में बैठना एक ड्यूटी लगता था, लेकिन अब अवस्था बदल गई है। साथ संगत, अब सत्संग में जाना कोई रस्म नहीं, बल्कि आत्मा की खुराक बन गई है। साथ संगत, अगर किसी दिन सत्संग ना मिले तो मन मछली की तरह तड़पने लगता है। अब सिमरन के लिए जबरदस्ती बैठना नहीं पड़ता, बल्कि मन खुद भागकर उस एकांत में जाना चाहता है, जहां वो अपने प्रीतम, अपने निरंकार से बात कर सके। मीराबाई जी ने क्या कहा था साथ संगत? पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न खेटू, चोर न लूटे, दिन बढ़त सोवे। ये साथ संगत जी वो धन है जो खर्च करने से यानी कि बांटने से और बढ़ता है।
सेवा अब बोझ नहीं लगती। पहले लगता था कि मैं सेवा कर रहा हूँ, अब लगता है कि दातार, शुक्र है जो तूने मुझे इस काबिल समझा। ये तो मेरा सौभाग्य है साथ संगत। जब भक्ति करने से होने की अवस्था में आ जाए, जब इसमें रस लगे, तो साथ संगत समझ लेना कि सौदा तो पक्का हो गया। निरंकार ने आपकी अर्जी कबूल कर ली साथ संगत। और जब इंसान साथ संगत जी इस रस में डूब जाता है, तो सतगुरु उसे अकेला नहीं छोड़ते। वो हर पल हर कदम पर उसे गाइड करते। और यहीं से मिलता है हमें छठा इशारा साथ संगत। ये निरंकार, ये सतगुरु केवल फोटो में या फिर स्टेज पर नहीं है, ये अंगसंग है साथ संगत जी। जब आप इसकी रजा में चलने लगते हैं, तो छठा संकेत ये मिलता है कि निरंकार आपको अंदर से गाइड करना शुरू कर देता है। इसे हम आंतर आत्मा की आवाज में कहते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई काम करने जा रहे थे जो शायद गलत था, या फिर आपकी भक्ति मार्ग के खिलाफ था? अचानक अंदर से एक घंटी बजी, मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। किसी ने जैसे अंदर से रोका नहीं। साथ संगत जी, ये मत कर, वही अवस्था है साथ संगत। भगवान गीता में कहते हैं कि साथ संगत ये कौन है? ये कोई और नहीं, ये आपका सतगुरु है जो आपके अंदर विवेक बनकर बैठा है। सतगुरु का ज्ञान एक टॉर्च की तरह काम करता है। अंधेरे रास्ते पर भी यह आपको बता देता है कि गड्ढा कहाँ है। गुरु वाणी में आता है कि सत्संगत मन तो ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचानो। जब आप अपने मूल को पहचान लेते हैं, तो आपका सत्संगत जी इतना साफ हो जाता है कि आप गलत फैसले ले ही नहीं सकते। अगर आपको भी अब सही और गलत का फैसला लेने में वक्त नहीं लगता, अगर गलत काम के तरफ कदम बढ़ाते ही पैर भारी हो जाते हैं और सही काम के लिए दिल में सुकून भर जाता है, तो यकीन मानिए साथ संगत, निरंकार ने आपका हाथ बहुत कसकर पकड़ रखा है। वो आपको गिरने नहीं देगा। साथ संगत जी, जिसके साथ खुद यह कुल मालिक चल रहा हो, उसे फिर दुनिया की चकाचौंध कैसे बांध सकती है? यहीं से, इसी अवस्था से जन्म लेता है हमारा सातवां और सबसे ऊंचा संकेत। ये सबसे गहरा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि ईश्वर मिल गया तो घर बार छोड़ना पड़ेगा, जंगल जाना पड़ेगा। नहीं साथ संगत, हमारे सद्गुरु तो हमेशा यही समझाते हैं कि गृहस्थी में रहकर ही भक्ति करनी है। लेकिन सातवां संकेत यह है कि आप दुनिया में रहते हैं तो है साथ संगत, पर दुनिया आप में नहीं रहती। इसे कहते हैं कमल के फूल की तरह जीना। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी पानी से नहीं भीगता, जैसे कमल कीचड़ में रहता है, पानी में साथ संगत रहता है, पर पानी की एक भी बूंद उस पर टिक नहीं पाती, वैसे ही अवस्था एक पूर्ण गुरु सिख की हो जाती है। अब इसका मतलब क्या है साथ संगत? क्या मतलब ये नहीं है कि आप जिम्मेदारियां छोड़ देंगे। आप पहले से ही बेहतर पिता बनेंगे, बेहतर माँ बनेंगे, बेहतर बेटा बनेंगे, बेहतर बेटी बनेंगे। साथ संगत जी, आप नौकरी व्यापार पूरी ईमानदारी से करेंगे, लेकिन मन नहीं चिपकेगा। गाड़ी, बंगला, पद, प्रतिष्ठा, ये सब होगा साथ संगत। आप इनका इस्तेमाल भी करेंगे, पर आप इन्हें अपना नहीं मानेंगे। आपके अंदर ये गहरा एहसास बैठ जाएगा कि साथ संगत जी, तेरा तुझको सौंप दे तो क्या लागे है मेरा। अब अगर दुनिया तारीफ कर दे तो अहंकार नहीं आता,
क्योंकि पता है कि गुण तो दातार का है ना। हम करता हरि ही करता, मैं करता नहीं हरि करता। और अगर कोई निंदा कर दे तो दुख नहीं होता साथ संगत, क्योंकि पता है कि ये शरीर और ये मानसान सब नाशवान है। आप इस दुनिया में एक मेहमान यानी कि गेस्ट की तरह रहने लगते हैं। जैसे होटल के कमरे में हम रहते हैं तो उसे साफ रखते हैं, पर उसे अपना मानकर उसके साथ चिपकते नहीं हैं साथ संगत। वैसे ही आप इस संसार में रहते हैं। अगर आपके जीवन में भी ये उदासीनता नहीं बल्कि ये प्यार सा न्यारापन आ रहा है, तो साथ संगत जी ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि निरंकार न केवल आपसे प्रसन्न है बल्कि आप उसकी रजा में पूरी तरह ढल चुके हैं। ये थे साथ संगत वो 7 अनमोल संकेत। मन का सहज शांत होना, बिन मांगे मदद मिलना, विकारों का छूटना, सबके लिए प्रेम और नम्रता, भक्ति और सेवा में रस आना, अंदर से सही गलत का इशारा मिलना, दुनिया में रहकर भी कमल के फूल की तरह रहना साथ संगत। अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको अपने जीवन में दिख रहा है तो एक बात याद रखिएगा, ये संकेत अहंकार करने के लिए नहीं है कि मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया हूँ। ये संकेत तो और ज़्यादा शुक्राने करने के लिए है। सिर झुका कर कहिए, सच्चे पातशाह ये मेरी कमाई नहीं, ये तेरी रहमत है। मुझे इस रहमत के काबिल बनाए रखना। हमारी और औकात तो नहीं है, ये तो तेरी बख्शिश है जो तूने हम पर अपने चरणों में लगा रखा साथ संगत। मेरी अरदास है कि प्रार्थना है कि हम सबके जीवन में ये 7 रंग निखर आए साथ संगत। हम सबका जीवन ऐसा बन जाए साथ संगत, हमें देखकर दुनिया कहे कि अगर भक्त ऐसा है तो इसका गुरु कितना प्यारा होगा। आप सभी के चरणों में बार बार नमन साथ संगत जी। साथ संगत जी प्यार और सत्कार से कहना, धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।